Good morning, my dear students. How are you, all of you? I hope you are feeling well. You are feeling well, so I am feeling well. You are quite well, so I am quite well. Thank you so much, all of you. You are heartily welcome to OK English classes. OK English classes में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है. In fact, जब एक स्टूडेंट अपनी तैयारी पूरी ईमानदारी से करता है, पूरे निष्ठा के साथ करता है, तो सफलता निश्चित है. सफलता निश्चित है. यदि एक स्टूडेंट लापरवाही करके पढ़ता है, अपना टाइम टेबल सेटअप नहीं करता है, पढ़ने में रेगुलर एंड पंक्चुअल नहीं होता है, तो यकीनन बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, भविष्य अधर में लटक जाता है. इसलिए मैं बारंबार आपसे कहता हूं, अपने सारे बोल्ड स्टूडेंट से कहता हूं कि सदैव एक्टिव रहो, सदैव सक्रिय रहो, अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो और कार्य करो. आने वाला वक्त या आने वाले वक्त में आप ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे. आप पहुंचेंगे, ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे. यदि ऐसी लगन आपके अंदर है कि नहीं, हमें आगे चलकर बहुत बेहतर करना है, ऊंचे पायदान पे खड़े होना है, ऊंचे पायदान पर जाना है, तो शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे अपने जीवन को बिल्कुल बदल सकते हो, बिल्कुल बदल सकते हो, बिल्कुल चेंज कर सकते हो और ऊंचाइयों तक आप जा सकते हैं. अपनी खुद की एक पहचान बना सकते हो. शिक्षा वो माध्यम है. तो मेरा आप सभी बोल्ड स्टूडेंट से ये आग्रह है कि आप एक्टिव हो जाइए. सोना बंद कर दो. जो 7-7, 8-8 घंटे सो रहे हो ना, ये आने वाले वक्त में बहुत नुकसानदायक है आपके लिए, हानि होने वाली है. रात्रि सोने के लिए आती है ना, 6 घंटे रात्रि में सोइए ना, दिन में आराम करिए. सोना नहीं है, आराम करना है. ओके, चलिए, थैंक यू सो मच. इनफैक्ट आप नरेशन पढ़ना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना है. डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि आपने चेंज इनटू वर्ब पढ़ लिया, चेंज इनटू प्रोनाउन पढ़ लिया, निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में पढ़ लिया. आज आगे का जो टॉपिक है, जिसका आप काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, आज वो इंतजार खत्म हो रहा है. आज जो टॉपिक है नरेशन का, वो इंट्रागेटिव सेंटेंस है. क्या है? इंट्रागेटिव सेंटेंस है और बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है. ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो क्या आप पढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं? वेरी गुड, थैंक यू सो मच. इंट्रागेटिव सेंटेंस आज आप पढ़ेंगे और ऐसे पढ़ेंगे कि आज के बाद कभी ये नहीं कहेंगे कि नहीं, हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में इंट्रागेटिव सेंटेंस नहीं आते हैं. ओके, आज जो भी मैं बताने वाला हूं सब आपके माइंड में फिक्स होने वाला है. बस थोड़ा एकाग्र होकर समझना है, सुनना है, पढ़ना है. ओके, क्या आप तैयार हैं? वेरी गुड, थैंक यू सो मच. इंट्रागेटिव सेंटेंस. तो इंट्रागेटिव सेंटेंस पढ़ने से पहले, इनडायरेक्ट बनाने से पहले कुछ बेसिक बातें जो आपको जानना है. अगर ये बेसिक बातें नहीं जानेंगे, कुछ कॉमन रूल्स नहीं जानेंगे, तो इंट्रागेटिव सेंटेंस इनडायरेक्ट बनाना बड़ा असंभव है. ठीक है, तो चलिए, इंट्रागेटिव सेंटेंस सबसे पहले ये जानिए. इंट्रागेटिव सेंटेंस को हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं. अरे भैया, जिस वाक्य में क्या, कब, कौन, कैसे, कहां, किसे आदि शब्द आए जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रागेटिव सेंटेंस कहते हैं. जो इंट्रागेटिव सेंटेंस होता है उसके अंत में क्वेश्चन मार्क भी लगा होता है ना. अब आपको जानना है, इनडायरेक्ट बनाने के लिए, पढ़ने के लिए सबसे पहले इंट्रागेटिव सेंटेंस के विषय में जानिए. एवरीबॉडी नोज, सभी लोग जानते हैं या नहीं जानते, कोई बात नहीं, आज आप जान जाएंगे. इंट्रागेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं. कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स. इंट्रागेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं. पहला
फर्स्ट टाइप क्या है? फर्स्ट टाइप, ठीक है। और दूसरा क्या है? सेकेंड टाइप। क्या है बेटा? सेकेंड टाइप। जब मैं आपको टेंस पढ़ा रहा था, जब आपने टेंस पढ़ा है, तो बताया गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, रूल 1, रूल 2। रूल 1 आपका फर्स्ट टाइप है और रूल 2 आपका सेकेंड टाइप है। ओके, अब आपको जानना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के तो होते हैं, याद रखिए, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप। अब आपको जानना है कि फर्स्ट टाइप किसे कहते हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप किसे कहते हैं। अरे लल्ला, अरे मुन्ना, जो वाक्य किसी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो, जो वाक्य किसी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बोले तो सहायक क्रिया, सहायक क्रिया से आरंभ हो या प्रारंभ हो, तो उसे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप कहते हैं। बहुत ही आसान बात है, बट यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो वाक्य किसी हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं ना, डू या डज, इज, एम, आर, वाज, वर, हैड, डिड, विल, शैल, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो जो वाक्य किसी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो, उसे हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप कहते हैं। जैसे जानिएगा, जैसे डू यू लाइक मी, सेंटेंस आया डू यू लाइक मी, अरे भैया अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसके अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगा होगा। हमने देखा अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है, तो ये बताइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ या नहीं? आपने पहचान लिया ना 100% कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब आपको देख लेना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये फर्स्ट टाइप है या सेकंड टाइप है। हमने देखा डू कहां शुरू हो रहा, डू क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब। तो भैया जो वाक्य किसी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो, तो उसे हम फर्स्ट टाइप कहते हैं। तो जब ये हेल्पिंग वर्ब डू से प्रारंभ हो रहा है, तो हम जान गए इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। ये क्या है? इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। ओके, जैसे एक एग्जांपल और देखिए, दूसरा एग्जांपल देखिए। जैसे कहा गया आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहचान लेंगे ना, जिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी जिस वाक्य के अंत में ये चिन्ह लगा रहे, ये क्या है? क्वेश्चन मार्क है या इंट्रोगेशन मार्क्स कहते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन मार्क लगा है तो हम जान गए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब ये देख लेते हैं कि ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है या सेकंड टाइप है। हमने देखा आर, अरे भैया ये तो हेल्पिंग वर्ब है यार, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब होती है ना। तो ये वाक्य हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो रहा है, इसलिए इसे हम इंट्रोगेटिव कौन सा टाइप कहेंगे? फर्स्ट टाइप कहेंगे। परहैप्स आपको आपके माइंड में बिल्कुल फिक्स हो गया होगा। ओके, चलिए दूसरा, अब आपको समझना है सेकेंड टाइप किसे कहते हैं। जो वाक्य किसी क्वेश्चन वर्ड
क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन का मतलब प्रश्न, वाचक शब्द, इसको शॉर्ट में QW लिख देते हैं, QW क्वेश्चन वर्ड। तो जो वाक्य किसी क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ हो, प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ हो तो उसे सेकंड टाइप कहते हैं। जो वाक्य, इंग्लिश में बात की जा रही है, इंग्लिश के बारे में बताया जा रहा है, अर्थात सेंटेंस के बारे में। तो जो वाक्य किसी क्वेश्चन वर्ड अर्थात क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो तो उसे सेकंड टाइप कहते हैं। कैसे? जैसे कह दिया गया हु आर यू, हु आर यू, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लगा तो आपने जान लिया ना कि ये इंट्रागेटिव सेंटेंस है, जान लिया ना। अब इसके बाद आपको ये देखना है कि ये इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप है सेकंड टाइप। हमने देखा हु, ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, देखिए हु आपका क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। वही बात बताई गई कि जो वाक्य किसी क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो, तो हु से ये वाक्य प्रारंभ हो रहा, तो हम जान गए इंट्रागेटिव कौन सा टाइप हुआ बेटा? सेकंड टाइप हुआ। कौन सा टाइप हुआ? सेकंड टाइप हुआ। क्लियर हुआ? अब तो मिस्टेक नहीं होगा, अब कभी गलती नहीं होगी। वेरी गुड। एक एग्जांपल और जैसे देखिए, जैसे कहा गया वाई डू यू कॉल मी? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लगा, इंट्रागेटिव सेंटेंस हुआ। कौन सा टाइप है? फर्स्ट टाइप है, सेकंड टाइप है, ये आपको आइडेंटिटी करना है। हमने देखा भाई क्वेश्चन वर्ड, तो आपको इतनी बात तो याद रखनी है कि जो वाक्य किसी क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो तो उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रागेटिव सेकंड टाइप कहते हैं। इंट्रागेटिव सेकंड टाइप कहते हैं, इसलिए इंट्रागेटिव सेकंड टाइप हो गया। अब तो मालूम हो जाएगा, अब आइडेंटिटी कर लोगे। इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप जब तक आइडेंटिटी नहीं कर पाएंगे, पहचान नहीं पाओगे, तब तक इंट्रागेटिव सेंटेंस के रूल फॉलो नहीं कर पाओगे। बहुत आसान सी बात थी, परहैप्स आसान सी बात थी, परहैप्स आप समझ गए, समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो वाक्य किसी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो उसे हम फर्स्ट टाइप कहते हैं। जैसे डू यू लाइक मी, हमने देखा क्वेश्चन मार्क लगा है, प्रश्नवाचक अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, तो 100% इंट्रागेटिव सेंटेंस है। अब देख लेते किससे शुरू हुआ? सहायक क्रिया डू से, तो हम जान गए इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप हुआ। आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क लगा, जान गए इंट्रागेटिव सेंटेंस है। अब देख ले कौन सा टाइप? अरे भैया ये तो सहायक क्रिया शुरू हो रहा, तो इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप है। सेकंड टाइप, जो वाक्य किसी क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो उसे हम सेकंड टाइप कहते हैं। जैसे हु आर यू, क्वेश्चन मार्क इंट्रागेटिव हुआ, हु आपका क्या है? क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है। अरे भैया जान गए, ये इंट्रागेटिव सेकंड टाइप है। अब आइडेंटिटी कर लेंगे। वेरी गुड। चलिए अब आपको क्या समझना है? कॉमन रूल्स देखना है इंट्रागेटिव सेंटेंस के। कॉमन रूल्स क्या देखना है? कॉमन रूल्स। प्लीज राइट नाउ, इसे राइट कर लीजिएगा। राइट कर लिया? दैट इज वंडरफुल, यू आर गोइंग वेल, शाबाश। चलिए देखिए, अब बेटा आपको क्या देखना है? कॉमन रूल्स देखना है। इंट्रागेटिव सेंटेंस के कॉमन रूल्स देखना, कुछ सामान्य नियम को समझना है, नियमों को समझना है। पहला रूल 1, क्या है कि इसमें रिपोर्टिंग वर्बसेट को, किसमें? अरे भैया किसमें?
अरे इंट्रागेटिव सेंटेंस में, किसमें? इंट्रागेटिव सेंटेंस में। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब सेड को, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आज्ड या इंक्वायर्ड में बदलते हैं। इंक्वायर्ड में इच्छानुसार बदलते हैं, इच्छानुसार बदलते हैं। पहला पॉइंट, इंट्रागेटिव सेंटेंस का कॉमन रूल्स का पहला पॉइंट है कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आज्ड या इंक्वायर्ड आप में इच्छानुसार बदलते हैं। इच्छानुसार का मतलब यदि इंट्रागेटिव सेंटेंस से इनडायरेक्ट आप बना रहे हो तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आज्ड में बदलो या इंक्वायर्ड में बदलो, चाहे सेड को आज्ड में बदलो या इंक्वायर्ड में बदलो। ओके, ये बात समझ में आ गई, परहैप्स आ गई होगी, क्योंकि बहुत आसान सी बात है। याद रखना कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आज्ड या इंक्वायर्ड आप में इच्छानुसार बदलते हैं, चाहे सेट को आज्ड में बदलो या इंक्वायर्ड में बदलो, जो आपको अच्छा लगे। ओके, चलिए, हाँ एक चीज, चलिए वो बाद में बता देंगे। रूल 2 देखिए, रूल 2 क्या है भाई? रूल 2 है कि इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, जानते हैं आप ये प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क जिसको बोलते हैं, इनडायरेक्ट बनाते समय वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता है। ओके, क्या बताया गया? यदि इंट्रागेटिव सेंटेंस है, उसका इनडायरेक्ट बना रहे हैं हम, तो डायरेक्ट में तो क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, लेकिन जब उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट बनाते समय वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक है, किया जाता है, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। फुल स्टॉप ये होता है ना चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये बात समझ में आ गई। फिर रूल 3 क्या है? बहुत ही आसान रूल है, बस थोड़ा समझना है। बाकी के सारे रूल्स कौन से? असर्टिव सेंटेंस के, चेंज इनटू वर्ब, चेंज इनटू प्रोनाउन और निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन, वो सारे रूल्स फॉलो होंगे। वो सारे रूल्स फॉलो करने, भाई क्रिया में परिवर्तन वही 5 नियम से, वो तो फॉलो करना पड़ेगा। अब चेंज इनटू प्रोनाउन आएगा तो उन्हीं नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। निकटता प्रकट करने वाले शब्द आएंगे तो जो पढ़ चुके उन्हीं नियमों को फॉलो करेंगे। तो इसका तात्पर्य
असर्टिव के रूल्स का अनुसरण करेंगे, अनुसरण करेंगे। क्या बताया गया? सभी असर्टिव के रूल्स का अनुसरण करेंगे। असर्टिव का तात्पर्य आपने जो चेंज इनटू वर्ब्स पढ़ा, असर्टिव सेंटेंस ही तो पढ़ रहे थे अभी तक। चेंज इनटू वर्ब्स आपने पढ़ा, चेंज इनटू प्रोनाउन पढ़ा, निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन पढ़ा, तो वो सारे असर्टिव के रूल्स हो गए। और इंटरगेटिव बनाते समय सारे असर्टिव के नियमों का अनुसरण करते हैं या करेंगे। ओके, क्या ये बात समझ में आ गई? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इंट्रागेटिव सेंटेंस में जब इनडायरेक्ट बनाते हैं, इंट्रागेटिव सेंटेंस उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब सेड को हम आज या इंक्वायर्ड में इच्छा अनुसार बदलते हैं। चाहे सेड को आज में बदल दें या इंक्वायर्ड आप में बदल दें। फिर दूसरा, इनडायरेक्ट बनाते समय वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। तीसरा, सभी असर्टिव के रूल्स का अनुसरण करते हैं या करेंगे। ओके, थैंक राइट नाउ इसे भी लिखिए सभी लोग। और बेहतर तरीके से इंटरगेटिव सेंटेंस के टाइप्स और ये कॉमन रूल्स बिल्कुल कंप्लीट करिए बेहतर तरीके से। और नेक्स्ट पार्ट में अब आपको देखना है इंटरगेटिव फर्स्ट टाइप के इनडायरेक्ट कैसे बनाए जाते हैं, सेकंड टाइप के इनडायरेक्ट कैसे बनाए जाते हैं, इनका अपना रूल होता है, रूल के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, जो कि बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। आएगा तब जब ये सारी बेसिक चीजें आप कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू। जो भी एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर से मैं कह रहा हूं कि जो भी ओके इंग्लिश क्लासेस को न्यू स्टूडेंट ज्वाइन करे तो बिल्कुल पार्ट 1 से पढ़ेगा, क्योंकि मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो क्रमबद्ध तरीके से वॉवेल अल्फाबेट से पढ़ाना शुरू किया है। यदि आपका बेसिक कमजोर है तो आप बिल्कुल पार्ट 1 से पढ़िए, आपकी इंग्लिश ग्रामर परफेक्ट हो जाएगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। क्यों? क्योंकि मैं आपको हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स बिल्कुल बिल्कुल मुफ्त प्रदान कर रहा हूं। कहीं पे भी 1 रुपए आपको अदा नहीं करना है। ओके, वंस अगेन थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। ऑलवेज गो अहेड, हमेशा आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।